Hello friends, welcome back in my YouTube channel V Academy. Today we would clear veterinary officers past paper conducted by Sindh Public Service Commission. आज हम वेटनरी ऑफिसर बनने के लिए जो एक क्वेश्चन पेपर आता है हमारे सिंध में, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लिया जाता है, उससे आज हमने बेस्ट जो भी 10 क्वेश्चन वहाँ सिंध पब्लिक एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं वो आज हल करेंगे। ऐसे हम सीरीज़ बना रहे हैं। हम अपने 100 जो है MCQs वो क्लियर करेंगे। आज हम बेस्ट जो हमारे पास 10 MCQs जो बहुत ही रिपीट हुए हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में एज अ वेटनरी ऑफिसर्स के, तो आज हम वो हल करना सीखेंगे। सबसे पहले जो MCQs एक आया हुआ है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में एज अ वेटनरी ऑफिसर्स के लिए कि द यूज़ ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल में रिजल्ट इन, ये MCQs आया हुआ है वेटनरी ऑफिसर्स की टेस्ट के दौरान। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से थे? नंबर 1 था सुपर इन्फेक्शन, नंबर 2 था लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन, नेज़ोकेमियल इन्फेक्शन, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। 4 हमारे पास यहाँ ऑप्शन थे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सुपर इन्फेक्शन के यूज़ ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल जो हम देते हैं वो सुपर इन्फेक्शन के लिए हमें देना होता है या उसके लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा जो MCQs आया हुआ है पास पेपर में कि टिल टुडे द नॉन HA एंड NA इन्फ्लुएंजा कॉम्बिनेशंस आर, यहाँ पे डिफरेंट हमें वैल्यू दिए गए हैं कि 16 to 9, 17 to 10, 15 to 10, 40 to 17। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले हम इन्फ्लुएंजा वायरस के ये 2 सब ग्रुप्स हैं या सब टाइप्स हैं, HA एंड NA। ये हेमाग्लूटिनिन है, ये NA जो है ये भी इन्फ्लुएंजा का एक सब टाइप है। इनके जो मैक्सिमम हैं कॉम्बिनेशंस हैं वो होते हैं, HA के जो होते हैं वो होते हैं 18 और NA के जो होते हैं 11 होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 18 और 11 में से कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास जो उनके क्लोज है वो है 17 to 10। तो हमें यहाँ पे राइट आंसर मिलेगा वो होगा 17 to 10। तो हमें ये यहाँ पे टिक करना है, इसका राइट आंसर ये होगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो MCQs है वो है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, मेस्टिकेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशंस, रेग्यूग्रेटेशंस। तो हमारे पास जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स को इंटेस्टाइनल वॉल में प्रोसेसिंग करवाते हैं। नंबर 4 पे जो हमारे पास पास्ट पेपर में MCQs आया हुआ है वो है कि लो एंड अबॉर्शन और मार्श अबॉर्शन इज़ ड्यू टू। इसमें भी हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कि एक लेप्टोस्पायरोसिस, नाइट्रेट पॉइजनिंग, फेस्क्यू पॉइजनिंग या नन ऑफ दीज। तो हमारे पास ये जो राइट आंसर होगा वो होगा फेस्क्यू पॉइजनिंग। फेस्क्यू पॉइजनिंग से जो मार्श अबॉर्शन कैटल में होती है, ये याद रखना है। जब कैटल में फेस्क्यू पॉइजनिंग होती है तो वहाँ पे एनिमल में मार्श अबॉर्शन होती है। तो ये MCQs का राइट आंसर होगा। नंबर 5वें पे हमारे पास जो MCQs रिपीट हुआ है वो है कि न्यू कैसल डिजीज़ बिलोंग्स टू द फैमिली एरेथ्रोमेरिवेरिडाई, पैरामेक्सोवेरिडाई या पैरामेरियोवेरिडाई, पैरावेरिडाई या बेरना वायरस। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा पैरामेक्सोवेरिडाई। पैरामेक्सोवेरिडाई कौन सी डिजीज़ को का फैमिली है, कौन सी डिजीज़ की फैमिली है? वो है न्यू कैसल डिजीज़ की पैरामेक्सोवेरिड फैमिली है। तो इसका राइट आंसर होगा पैरामेक्सोवेरिडाई। छठे नंबर पे है कि एप्सम साल्ट हैज़ द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ। तो कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शन का है एप्सम साल्ट? तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, एंटी डायरल, ब्रैंकोडायलेटर, परगेटिव या एब्सॉर्बेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा परगेटिव। परगेटिव एक्शन का एप्सम साल्ट जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। तो ये यहाँ पे याद रखना है, परगेटिव आएगा। 7वें नंबर पे है कि अटैचमेंट ऑफ स्पर्म इनटू द ओव्यूम अकर्स इनिशियली एट डैश डैश सेगमेंट ऑफ स्पर्म हेड। तो स्पर्म हेड में जो अटैचमेंट होती है स्पर्म की ओव्यूम से, तो वो कौन सी पहली स्टेज होती है जहाँ पे वो अटैचमेंट होती है? तो इस यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, एपिकल, पोस्ट, एक्रोसोमल प्रिंसिपल या एक्वेटोरियल। एक्वेटोरियल जो है इसका राइट आंसर है कि उससे इनकी अटैचमेंट होती है स्पर्म की ओव्यूम से। 8वें नंबर पे हमारे पास जो MCQs आया हुआ है रिपीट के द एवरेज गेस्टेशन पीरियड्स ऑफ ड्रोमेट्री कैमल इज। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू हैं, 180 डेज़, 280 डेज़, 295 डेज़, 460 डेज़। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा कि 295 डेज़ है, मतलब 295 डेज़ गेस्टेशन पीरियड होता है ड्रोमेट्री कैमल्स का। जो भी डिजर्ट्स वगैरह में कैमल्स यूज़ होते हैं जिस पे हम वज़न वगैरह उठाते हैं, तो उसकी जो गेस्टेशन पीरियड होता है 295 डेज़ होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा।
9th नंबर पे हमारे पास जो MCQs है वो है कि फीड इफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज बाय डैश डैश ग्रेन्स बिकॉज लेस इज वेस्टेड। कि फीड की इफिशिएंसी के किस तरीके से इंक्रीज की जा सकती है, जिसमें से कि फीड इफिशिएंसी कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं मतलब ग्रेन से, जिससे मतलब लेस वेस्टिंग हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेल्टिंग। पेल्टिंग क्या होता है, जिसमें ग्रेन्स होते हैं वो ऐसे हमें पेल्ट किए हुए होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक होता है वेटिंग, ग्राइंडिंग या पाउडरिंग वगैरह, ये नहीं होगा। पेल्टिंग से हम फीड की इफिशिएंसी की इंक्रीज कर सकते हैं बाय ग्रेन्स, जिसमें से वेस्टिंग बहुत कम होती है, ये याद रखना है। 10वें नंबर पर लास्ट पे हमारे पास जो MCQs रिपीट हुआ है वो है कि विच प्रोटीन कंसंट्रेशन इज लिमिटेड टू यूज इन रूमिनेंट। रूमिनेंट में कौन सी प्रोटीन की जो कंसंट्रेट है वो लिमिटेड होती है। तो इसमें मोलेसिस है, सोयाबीन मीट है या मीट स्क्रैप्स हैं, और चौथे नंबर पे यूरिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूरिया। यूरिया में एनिमल में यूरिया की प्रोटीन की कंसंट्रेशन रूमिनेंट में बहुत ही लिमिटेड पाई जाती है। तो ये थे आज के 10th सिंध पब्लिक सर्विस में वेटनरी ऑफिसर्स के लिए एग्ज़ाम में जो रिपीट हुए MCQs, वो मैंने आपको हल करवाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 10 और हम हल करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।